हमारी जितनी भी बहन हैं, माताएं हैं, उनकी अगर उनकी रक्षा हमारी रक्षा, हमारे सिंदूर की रक्षा। नहीं, राहुल जी ने ये पूछा है कि मोदी जी बताए कितने राफेल गिरे हैं। नहीं, ये कभी नहीं पूछा है। आप कभी भी कहें नहीं, राहुल जी ने ट्वीट कर बताया। क्या है ये भाई साहब, वो वाले हैं चंडाल वाले बंगाल के, ये राहुल गांधी की कह रहे हैं। भैया बाबूजी आप पीछे होकर बात करिए। तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने नहीं पूछा, ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जिसने 26/11 में एक बार किसी को गोली मार के एक बार दिखाया नहीं। 26/11 में हमारे लोग मारे गए, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, एक बार भी राहुल गांधी बोल नहीं पाया। और भाई वाड्रा हिंदू है तो वो अपनी मांग क्यों नहीं भरती है? अगर डिंपल भाभी हिंदू हैं तो वो अपनी मांग क्यों नहीं भरती हैं? जवाब दोनों सुप्रिया श्रीनेत। सोनिया गांधी को आज तक सिंदूर लगाए किसने देखा? राजीव जी भी जब तक जिंदा थे। इंदिरा गांधी जी को भी किसी ने नहीं देखा, प्रियंका गांधी को किसी ने नहीं देखा। उसके अलावा कई महिलाएं इनके जो कार्यकर्ता है वो भी नहीं, और एक अलग समुदाय की तो बिल्कुल नहीं लगाती, वो भी ज्ञान दे रही है सिंदूर पे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम नीलम रानी है। अच्छा, रानी जी कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने दीदी ने घर घर सिंदूर भेजने की बात की है, तो विपक्षी कह रहे मोदी जी कौन होते हैं सिंदूर भेजने वाले? क्यों? हमारी जितनी भी बहन हैं, माताएं हैं, उनकी अगर उनकी रक्षा हमारी रक्षा, हमारे सिंदूर की रक्षा, तभी ना हमारे बच्चे, हमारा घर चलेगा, हमारा देश चलेगा। इसलिए मैं तो मोदी के लिए बहुत, इसके लिए शुक्रिया हूँ। आप समर्थन करते हैं मोदी जी? यस, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जो लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो अपनी वाइफ का सिंदूर नहीं संभाल पाए, वो दूसरों के घर क्या सिंदूर भेज रहे हैं? नहीं, ऐसी देखिए, अब उनकी पर्सनल क्या है वो तो भाई देखिए, हर का दो पहलू होता है। अगर एक पहलू में कोई ऐसी बातें होगी जो हम लोग तो नहीं जान रहे हैं, कोई नहीं जान रहा, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में किए हैं, तो मैं तो वही ना देखूंगी कि जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है। रोककर एक बात बोलना चाहूंगा, जितने भी मूर्ख ये कह रहे हैं ना कि वो अपनी पत्नी का सिंदूर नहीं रोक पाए, वो मूर्ख कह रहे हैं जो अभी राहुल भाई ने बताया था कि उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी चाची, उनकी फूफी सिंदूर लगाती नहीं है हिंदू होने के बाद। ये वही लोग उनको सिंदूर का महत्व नहीं पता, सिंदूर के बारे में नहीं पता है। जिस व्यक्ति ने संन्यास ले लिया, जो व्यक्ति सन्यासी हो गया था, उस पर बार बार आक्षेप करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा हिंदू है तो वो अपनी मांग क्यों नहीं भरती है? अगर डिंपल भाभी हिंदू हैं तो वो अपनी मांग क्यों नहीं भरती हैं? जवाब दोनों सुप्रिया श्रीनेत तमाम डिबेट्स में आती है, क्यों अपनी मांग नहीं भरती हैं? जवाब दे दो। जिसको सिंदूर का महत्व नहीं पता है वो देश के प्रधान के ऊपर ऐसे आक्षेप लगाएगा, और जो अपने लिए एक पत्नी नहीं ढूंढ पा रहे हैं जी, आज तक 56 साल का 57 साल का रंडुआ घूम रहा है। राहुल गांधी की बात। हाँ बिल्कुल। जब ये हमारे देश के प्रधान को बोलेंगे, जब ये हमारे देश के प्रधान को ऐसे बोलेंगे, तो मैं यही बोलूंगा ना, 57 साल का रंडुआ है, उसको तो किसी ने बेटी दी भी नहीं। 1 मिनट का समय दीजिए। मैं आप जैसे एक महिला के तौर पे आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख के अच्छा किया है, गलत किया है? आप सहमत हैं मोदी जी के? बहुत, मैं तो सहमत हूँ, क्योंकि देखिए, हम लोग कोई भी गृहिणी हैं, चाहे कोई भी हम लोग स्त्री हैं, चाहे कोई विमेंस है, हम लोग तो बस सिंदूर का महत्व हम लोग के लिए क्या है, सातों जन्म हम ये मैं नहीं जानती कि ये मैं नहीं जानती। हाँ, एक बात बोलूं, आपने वो देखा पुरानी पिक्चरों में जब दो जुड़वा भाई होते थे तो एक को एक मरता था तो दूसरे को दर्द होता था। ठीक है, ऐसे ही राहुल गांधी पाकिस्तान है, पाकिस्तान लग रही है तो राहुल गांधी को दर्द हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान को लगने से राहुल गांधी को दर्द हो रहा है। और ऐसा देखिए, देश एक है। अगर देश की जहां बात होगी वहां देश एक है, वो राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो। ये कहना गलत है कि इस चीज के लिए राहुल गांधी का सोच अलग है या नरेंद्र मोदी का सोच अलग है। लेकिन राहुल गांधी जी ने अभी पूछा है कि भाई मोदी जी बताए कितने। ऑब्जेक्शन की बात कहाँ पे आती है, ये चीज है। नहीं, राहुल जी ने ये पूछा है कि मोदी जी बताए कितने राफेल गिरे हैं। नहीं, ये कभी नहीं पूछा है। आप कभी भी कहें नहीं, राहुल जी ने ट्वीट कर बताया। क्या है ये भाई साहब, वो वाले हैं चंडाल वाले बंगाल के। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। ये राहुल गांधी की कह रहे हैं। भैया बाबूजी आप पीछे होकर बात करिए। सुनिए, आपको एक बात बता दूं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने नहीं पूछा, ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जिसने 26/11 में एक बार किसी को गोली मार के एक बार दिखाया नहीं। 26/11
में हमारे लोग मारे गए, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, एक बार भी राहुल गांधी बोल नहीं पाया। और भाई साहब तुम अब ज्ञान दे रहे हो, अपनी बात तो पूरी करिए। नहीं, देखिए सबसे पहली चीज है, जहाँ देश की बात होगी वहाँ कोई पार्टी काम नहीं करेगा। वहाँ पार्टी नहीं है, वहाँ देश है, देश सबसे पहले है। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दुर्गेश नंदन हुआ, मैं इनका पति हूँ। दुर्गेश जी मुझे ये बताइए, एक सेकंड। की विचारधारा इतनी अच्छी लगी, उन्होंने सिंदूर का महत्व बताया और लगाया भी। आप सिंदूर का पहले मतलब समझिए, सिंदूर का मतलब समझिए कि सिंदूर का मतलब क्या है। सिंदूर से एक हम लोगों ने स्लोगन दिया, जहाँ वहाँ पे जितने भी माताएं और बहनों का जो सिंदूर उजड़ा, उस चीज़ को लेकर हम लोगों ने एक स्लोगन दिया कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसका ये मतलब नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर का मतलब को आप इस तरीके से इलॉबरेट करें। कुछ भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं या राहुल गांधी, मैं किसी पार्टी के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे देश की एकता और अखंडता एक बनी रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम लोग सारे एक बने रहें। और कैसे होगा? कैसे होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकूंगा। हिंदू में जो शक्ति शब्द है, इसके अंदर शक्ति है, इसके पहचान होती है, और वो अभय मुद्रा लेकर के पहुंच जाते हैं। ये इतना अपमान अगर हिंदुत्व का करते हैं, वो पुंछ में वहां चले जाते हैं, श्रीनगर में सैयद शाह के घर, लेकिन यूपी में नहीं जाते हैं। तो ये कौन इसकी वो करेगा? इस चीज की हम इस तरीके से जवाब दें। हम लोग आपस जब तक हिंदू की बात करें या मुसलमान की बात, हिंदू तत्व जो है उसमें इकट्ठा है हम लोग। पहले राजपूत है, भूमिहार है, पंजाबी है, बिहारी है, ठाकुर है, ये इस तरीके की बात चलेगी। हम लोगों को हिंदू इकट्ठा होना पड़ेगा इसके लिए। और हिंदू तो अपनी जगह पे है और देश अपनी जगह पे है। देश की जगह पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। कैसे होंगे वो? या ऐसे ही खड़ा होंगे, ऐसे बोला जाता है भैया, जो मणिपुर जल रहा था तो मणिपुर पे हाय हाय करा जा रहा था। मुर्शिदाबाद पे एक आवाज नहीं निकली। फिलिस्तीन पे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीन पे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, तो फिलिस्तीन पे बात चल रही थी। वो देखा ना, बॉर्डर पर्स लेके आ गई थी, ठीक है। बंगाल पे एक बार आवाज नहीं निकली, तो ये कहाँ का भैया हिंदुत्ववादी है? स्टेटमेंट देखिए, आपने देखा मुर्शिदाबाद पे राहुल गांधी का एक बयान, आप बताइए। आप देखिए उनका एक राहुल गांधी ने ममता जी से क्या वो सर, किया? मैं थोड़ा सा इसमें नहीं किया सर। अंकल जी सुन के जाइएगा। नहीं, अंकल जी बस एक बात सुनकर जाइएगा। आपने कहा ना कि कोई वो नहीं है, मैं उस पर बता देता हूँ। भाई साहब, एक दादरी के अंदर में अखलाक पीटा गया था, अखलाक को मार दिया गया था। राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव से लेके और केजरीवाल तक सब लोग गए थे, और दिल्ली के केजरीवाल ने उसको 1 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन इसी दिल्ली के बसई दारापुर के अंदर में हमारे ध्रुव त्यागी की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली से ना मुख्यमंत्री गया था और ना कोई कांग्रेसी गया था, सोच कर देखिए। मैडम, मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे ये बताइए, जब से मोदी जी आए हैं, जैसे जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि मोदी जी के आने से देश कमजोर हुआ है, और जब से मोदी जी आए हैं आपको क्या लगता है कि देश कमजोर हुआ है, मजबूत हुआ है? आपकी राय क्या है इसमें, मुझे बताइए। देखिए, महिला के तौर पे क्या लगता है? इतना तो हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, इतने ज्ञानी भी हम नहीं हैं ना, हम इतने बड़े एक नागरिक तो हैं, लेकिन हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा चलना चाहिए। और ख़ास करके हम जो रिसेंट हुआ है उस पे जो आवाज़ उठी है, ये बहुत ज़रूरी थी। इससे पहले भी हमले हुए हैं, आपने देखा होगा 26/11। देखिए, शादी होती है, जो सिंदूर वाली बात है, एक होता है कि एक जन्म में आदमी कहता है कि आज मतलब हम ब्याहता हो गए, मेरी डेथ हो गई, ख़त्म। लेकिन हम लेडीज़ क्या कहते हैं, हमें 7 जन्म तक साथ रहना है कि नहीं? हम लोग कहते हैं ना कि 7 जन्म तक मुझे साथ रहना है, और हम मर गए नहीं पता, कुत्ता हुए, बिल्ली हुए, क्या हुए ये नहीं पता, लेकिन हमारा सोच है हम 7 जन्म तक अपने पति के ही रहें। तो ये चीज़ तो सही है कि सिंदूर का महत्व को वो ये किए, हम लोग की लेडीज़ जितनी हैं उनका रक्षा किए। और घर उजरा है, किसी का घर उजरा है, किसी का 2 दिन शादी, 4 दिन शादी, ये वो भाई, ये असहनीय है। उन लोगों के लिए भावनाएं जुड़े हैं कहीं? हाँ, बस बहुत ज़्यादा हम उनके दर्द को समझ सकते हैं। कैसा महसूस हुआ आपको जब पता लगा कि ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रखा गया? बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उन लोगों को कम से कम कुछ तो शांति मिली जी, कुछ तो शांति मिली। एक तो घर उजड़ गया, परिवार गया, सब गया, तो चलो भाई, कम से कम एक हिस्ट्री बन गया। अब तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा
ऑपरेशन सिंदूर का। अब तो एक वो इतिहास बन गया। चलिए धन्यवाद। पत्नी को सिंदूर दे तो ये बोल कौन रहा है जिनके घर की औरतें सिंदूर नहीं लगाती नहीं हैं? है। ये वो बयान दे रहे हैं। पहले सिंदूर की महत्व का समझो तो सही। सोनिया गांधी को आज तक सिंदूर लगाए किसी ने देखा? राजीव जी भी जब तक जिंदा थे। ये इंदिरा गांधी जी को भी किसी ने नहीं देखा, प्रियंका गांधी को किसी ने नहीं देखा। उसके अलावा कई महिलाएं इनके जो कार्यकर्ता है वो भी नहीं, और एक अलग समुदाय की तो बिल्कुल नहीं लगाती, वो भी ज्ञान दे रही है सिंदूर पे। मोदी जी ढोल बजा के मोनेटाइज कर रहे हैं। हाँ, इनको वही दिखेगा। क्योंकि क्या हुआ, बिहार में उन्होंने भी कल रैली करी थी, तो उसके अंदर किसी भी आदमी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही नहीं था, सबके हाथों में तिरंगा था। इन्होंने कहा भाई हम कहाँ देशभक्त पैदा कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 साल के अंदर। जहां देखो हर देश के अंदर, हर राज्य के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सबके हाथ में तिरंगा है, और मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। मोदी जी का तो जो पार्टी का निशान है वो तो कमल का है, वो तो भाजपा का कमल का झंडा होना चाहिए। तिरंगा क्यों है? भाजपा के साथ वही जुड़ रहे जो देश से प्यार करता है। ये लोग देश पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, ये लोग सेना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। भारत का हर एक देशवासी आज मोदी सरकार के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि तिरंगे को सम्मान करना जानता है, वर्दी को सम्मान करना जानता है, सेना की।